Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our second part of our first chapter. First definition is transplanting. What is meant by transplanting? The process of transferring the seedling from the nursery to the main field by hands is called transplanting. वह प्रोसेस कई क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिसमें क्रॉप को हम डायरेक्ट खेत में सोइंग नहीं कर सकते हैं, उसको पहले नर्सरी में उसकी पौध तैयार की जाती है, फिर बाद में वहाँ से उखाड़ के उसको मेन फील्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसप्लांटिंग। फॉर एग्जांपल के लिए पेडी क्रॉप, टोमेटो एंड चिलीज़। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड टॉपिक, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के टॉपिक्स की हम बात कर रहे थे, जिनमें फर्स्ट और सेकंड टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सेकंड था सोइंग एंड थर्ड इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज मैन्योर. It is a natural substance obtained by the decomposition of animal wastes like cow dung, human wastes and plant residues. ओके, ये नेचुरल सब्सटेंस होता है जो एनिमल वेस्ट से और प्लांट वेस्ट से रेडी हो किया जाता है ना. इसमें कोई केमिकल्स वगैरह इंक्लूड नहीं किए जाते हैं. नाउ फर्टिलाइजर. It is a organic compound containing the necessary plant nutrients like nitrogen, phosphorus और potassium. ये एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में केमिकल्स द्वारा रेडी किया जाता है, जिसमें प्लांट्स के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मीन्स फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये सारे इसमें अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. Next is crop rotation. What is meant by crop rotation? The practice in which different types of crops are grown alternately in the same field or soil is called crop rotation. वह प्रोसेस जिसके द्वारा एक ही खेत में या एक ही फील्ड में अलग अलग फसल को रोटेट करके उगाया जाता है, वह प्रोसेस कहलाती है क्रॉप रोटेशन. ये नहीं है कि एक ही फसल को बार बार बो रहे हैं, गेहूँ बो दिया, दोबारा भी गेहूँ, तीसरा भी गेहूँ, ये नहीं होता है ना. जैसे पहले वीट बोया, नेक्स्ट टाइम उसमें मिलेट बो देंगे, नेक्स्ट टाइम और कुछ ऐसे है ना. जो फसल चक्कर, जो बारी बारी से फसलें बदल बदल कर उगाई जाती है, अल्टरनेटली उगाई जाती है, उसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट एडवांटेज ऑफ मैन्योर. मैन्योर के क्या क्या एडवांटेज है? एडवांटेज मीन्स लाभ है ना. मैन्योर एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. मैन्योर वाटर की जो वाटर होल्डिंग सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करता है. मैन्योर मेक्स द सॉइल पोरस. मैन्योर सॉइल को पोरस बनाता है, मीन्स उसको एरेशन के लिए उसमें स्पेस बनाता है मैन्योर. इट इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल. ये मिट्टी में जो यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं उनके संख्या को इंक्रीज करता है. मैन्योर इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल. मैन्योर मिट्टी की टेक्सचर को, बनावट को भी ठीक करता है, इम्प्रूव करता है, मीन्स उसमें भी उसको भी बढ़ाता है. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. फर्स्ट इज मैन्योर. इट इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस. ये एक नेचुरल सब्सटेंस होता है. इट इज़ ए साल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये एक साल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में केमिकल्स की हेल्प से रेडी किया जाता है. इट इज़ नॉट रिच इन असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. इसमें ये जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, वो कम मात्रा में पाए जाते हैं. इट इज़ वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम. ये जो अपना होता है फर्टिलाइजर, इसमें ये उचित मात्रा में या बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. इट प्रोवाइड लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस. मैन्योर होता है वो ह्यूमस लॉट ऑफ मात्रा में प्रोवाइड करवाता है. ह्यूमस, you all know very well what is meant by humus. The substance which are prepared from decomposition of house garbage, animal waste, plant waste, है ना. जो माइक्रोब्स होते हैं सड़ा गला के प्लांट वेस्ट को, जितना भी एनिमल वेस्ट वगैरह होता है उसको सड़ा गला के एक डार्क ब्लैक ब्राउन सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम ह्यूमस कहते हैं. इट डज़ नॉट प्रोवाइड ह्यूमस. फर्टिलाइजर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाता है.
It is absorbed slowly by the plants because it is not soluble much it is not much soluble in water. ये प्लांट्स द्वारा धीरे धीरे एब्जॉर्ब किया जाता है क्योंकि यह पानी में सोल्यूबल नहीं होता है. बीइंग सोल्यूबल इन वाटर इट इज़ रीडली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. फर्टिलाइज़र जो होता है पानी में सोल्यूबल होता है, इसलिए ये प्लांट्स द्वारा बहुत जल्दी मीन्स तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. नेक्स्ट इज इट प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स. मैन्योर होता है वो फील्ड्स में ही प्रिपेयर किया जाता है. इट प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज. और जो फर्टिलाइज़र होता है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है. अंडरस्टूड एवरीबडी? नाउ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में फोर्थ टॉपिक इज इरीगेशन. इरीगेशन मीन्स होता है सिंचाई करना. द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स इज कॉल्ड इरीगेशन. वह प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट्स को वाटर सप्लाई किया जाता है वह प्रोसेस कहलाती है इरीगेशन. इसके भी टू टाइप्स के मेथड्स थे. मीन्स ट्रेडिशनल मेथड्स अलग थे और आजकल मॉडर्न मेथड्स अलग है. जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स की हम बात करते हैं तो मूट और ट्रेडिशनल मेथड्स परंपरागत जो पहले के ज़माने में लोग यूज़ करते थे वो था पहला मूट या पुली सिस्टम, सेकंड इज चैन पंप, थर्ड इज डेकली एंड फोर्थ इज रहट. ओके, नाउ डिस्कस दीज सिस्टम्स या दीज मेथड्स इन डिटेल. लेट्स डिस्कस अबाउट पुली सिस्टम. In this system, water is drawn out from a well by using a big container tied to a long rope which moves over a pulley fixed at the edges of the well. इसमें नीचे बहुत बड़ी बकेट लगी होती थी जिसके द्वारा पानी को बाहर खींचा जाता था और कुएं के ऊपर एक पुली लगी होती थी गोल गोल, है ना, उस पर रोप घूमती थी और कंटेनर भर के ऊपर आ जाता था. सी दिस डायग्राम, दिस इज पुली सिस्टम. ये कंटेनर लगा हुआ है, ये रोप लगी हुई है, ये पुली है. यहाँ से बुलक्स इसको खींचते थे और ये कंटेनर नीचे कुएं में जाके पानी का भर के बाहर आ जाता था. ओके. सेकेंड इज चैन पम्प. इट इज़ एन अरेंजमेंट टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम ए सोर्स ऑफ वाटर लाइक ए स्ट्रीम, पॉन्ड और लेक. ये भी एक पानी खींचने का अरेंजमेंट था जिसके द्वारा कुएं से नहीं, जैसे ऊपर पानी होता था जिनका लेवल थोड़ा ऊपर होता था वहाँ से पानी इसके द्वारा निकाला जाता था. सी दिस डायग्राम, दिस इज चैन पंप, है ना. ये ऊपर पानी है, ये ज़्यादा गहरा नहीं है. यहाँ से ये लगा हुआ है राउंड राउंड. यहाँ पे ये लगे हुए हैं एमपीटी बकेट्स इसके, है ना. जैसे ये घूमती हुई इधर जाएगी ये पानी के फिल होके आ जाएंगे और यहाँ पे खाली हो जाएंगे. यहाँ से ये फील्ड में चला जाएगा. ओके. थर्ड इज डेकली. इट इज़ एन अरेंजमेंट टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम सैलो वेल्स बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ लीवर. ये भी एक अरेंजमेंट था जिसमें कुएं में पानी ऊपर होता था, ज़्यादा गहराई पे पानी नहीं होता था. ओके. सी दिस डायग्राम, जैसे यहाँ पे बकेट लगा हुआ है, इधर ये बहुत बड़ा यहाँ पे भार बांध दिया जाता था इस पे, है ना. जैसे इसको हटाते थे ये बकेट अंदर जाता था, इसको वापस लगाते ये पानी की भर के बाहर निकल आती थी. ओके. नेक्स्ट इज रहट. इन दिस सिस्टम वाटर ड्रॉन आउट फ्रॉम ए वेल. इस सिस्टम से पानी एक कुएं में से बाहर निकाला जाता था. सी दिस डायग्राम, ये खाली बकेट्स लगे हुए हैं, ये बुलक्स लगे हुए हैं और यहाँ से ये अंदर जाते थे और ये पानी के फिल होके बाहर आ जाते. यहाँ पानी गिरता था और इधर से ये फील्ड में ले जाया जाता था. नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट मॉडर्न मेथड्स. मॉडर्न मेथड्स में पंप सिस्टम हुआ करता था जिसमें ट्यूबवेल्स वगैरह होती थी. उसके अलावा इरीगेशन के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम, फंवारा वाला. ड्रिप इरीगेशन मीन्स बूंद बूंद सिंचाई मेथड. फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम. In this system, a main pipeline is laid in the fields. The pipe having rotating nozzles of the top are joined to main pipeline. एक पाइपलाइन खेत में बिछा दी जाती थी और उस पर रोटेट मीन्स घूमने वाले नोजल्स लगे होते थे और उससे पानी फसल को दिया जाता था. सी दिस डायग्राम, आजकल यही मेथड यूज़ किया जाता है ना, स्प्रिंकलर सिस्टम. ये पाइपलाइन है, ये नोजल्स लगे हुए हैं और यहाँ से पानी प्लांट्स को सप्लाई किया जा रहा है. ओके. Second modern method is drip irrigation. In this system there is a network of narrow pipes with small holes. इसमें एक पूरे खेत में पतली पतली पाइप्स की लाइन बिछा दी जाती है जिसपे छेद होते हैं. Advantage of drip irrigation. It provides water to plant drop by drop, so water is not wasted at all. ये प्लांट्स को बूंद बूंद वाटर प्रोवाइड करवाता है, इससे बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं होता है.
इट मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर में पानी के यूज़ को बहुत ही कम कर देता है। ओके, सी दिस डायग्राम, दिस इज ड्रिप इरिगेशन मेथड। ओके, ये पाइप्स बिछे हुए हैं, इस पे छेद है, तो हर प्लांट्स की जो रूट्स होती है वहाँ पे ही पानी अवेलेबल करवाता है ये मेथड। ओके ओके बेटा, आई होप you all are understood. Now remaining topics we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.